जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी में यही बताया गया है कि प्रभु से आप अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाइए, बाकी आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहानी ऐसे है कि एक गाँव में एक किसान था। उसकी ज़मीन पर कुछ भी नहीं होता था। दिन ब दिन गरीब ही होता जा रहा था। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा आते हैं, तो आसपास के सारे इलाके में ढिंढोरा पिट जाता है कि बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा आए हैं, तो चलिए उनके दर्शन के लिए सब लोग चलने लगते हैं। अब एक क्या होता है कि उस किसान के जो खेत था उसमें एक छोटा सा तालाब था। उसमें और तो कुछ नहीं हुआ, एक कमल का फूल निकल आता है जो कि बिन मौसम होता है। अब वो किसान उस फूल को तोड़ लेता, उसके ऊपर ओस की बूंदें भी होती हैं और वो बहुत ही प्यारा कमल का फूल था और बिन मौसम फूल आया था। क्योंकि उस किसान की जो है अब ज़िंदगी पलटने वाली थी। तो कुछ भी हो सकता है किसी भी मौसम में, जब ईश्वर चाहें तो। अब जो है वो किसान ये सोचता है कि चलो, और तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इसे बाज़ार में जाकर बेच आता हूँ तो कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो घर में राशन डाल लूँगा। वो बाज़ार जाता है, रास्ते में उसको एक सेठ मिलता है। वो देखता है कि कितना प्यारा फूल है और जो कि इस मौसम का भी नहीं है, तो वो उससे बोलता है कि तुम मुझसे चांदी का एक सिक्का ले लो और ये फूल मुझे दे दो। जो महात्मा अपने गांव में आए हैं मैं उनको ये अर्पण करूँगा, वो बहुत खुश हो जाएंगे और मेरे ऊपर मेहरबान हो जाएंगे। वो उसको वो फूल नहीं देता, वो आगे बढ़ता है। एक सेठ और मिलता है, वो कहता है तुम मुझसे 4 चांदी के सिक्के ले लो और ये फूल मुझे दे दो, मैं महात्मा जी को अर्पण कर दूंगा। ऐसे करते करते आगे वज़ीर मिलता है। उसी रियासत का जो राजा होता है उसका वज़ीर मिलता है। वो कहता है ये मुझे दे दो और मुझसे 1000 चांदी के सिक्के ले लो और मैं ये महात्मा जी को अर्पण करूँगा। थोड़ी देर बाद राजा आता है। राजा को नहीं पता होता है कि वज़ीर पहले से वहाँ है। राजा कहता है कि 4000 चांदी के सिक्के ले लो और ये मुझे दे दो। अब जो किसान था वो ये सोचता है कि सब महात्मा को खुश करने के लिए मुझे इतने पैसे देने को राज़ी हैं केवल इस फूल के लिए, तो क्यों ना मैं खुद ही ये फूल उन महात्मा जी को अर्पण कर दूँ, तो शायद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही पलट जाए। तो वो सबको मना कर देता है कि मैं ये फूल किसी को नहीं दूंगा और वह फूल लेकर वह महात्मा जी के चरणों में जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि मेरे पास भावों के अलावा कुछ नहीं है और ये मेरे खेत में उगा है, सब लोग इसको लेने के लिए इतना बेचैन हैं, लेकिन मैं अपने भाव और अपनी श्रद्धा इस फूल के साथ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। महात्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि सब लोगों ने तुझे कितना लालच दिया लेकिन तूने उसे नहीं बेचा और तेरे पास मेरे को देने के लिए सिवाय भाव के कुछ भी नहीं है। तो ऐसे उस किसान की ज़िंदगी पलट जाती है। तो संगत जी, कहने का भाव यही है कि ईश्वर केवल आपके भाव के भूखे हैं। आपके पैसों की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो कुछ है दिया हुआ तो ईश्वर का ही है। तो प्रभु से आप अपनी नज़दीकियाँ अपने भाव से बढ़ाइए, अपने कर्मों से बढ़ाइए, आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस कहानी में इतनी ही शिक्षा थी, जो कि बहुत बड़ी है सोची जाए तो। ज़िंदगी में अपने इन छोटी छोटी चीज़ों को अमल करना शुरू करिए। ईश्वर आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत का भला करिए मेरे मालिक, सर्वदा कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।